चलिए दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे अगले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, जहाँ से आपको जो है विकल्प के सारे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। तो 100% गारंटी है दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इससे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बिना समय लॉस करते हुए अपने सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये हमारा चैप्टर दोस्तों चुंबक है, जो विद्युत के आगे का चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते चलते हैं और फटाफट से जो है कवर करते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है हमारे विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है या कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा दोस्तों, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल के बराबर होता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। फिर से चलिए देखते हैं, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो विद्युत घंटी होती है, जो बजती है, तो किस पे कार्य करती है? तो इसमें चुंबकीय प्रभाव होते हैं दोस्तों। क्या प्रभाव होता है? चुंबकीय प्रभाव होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। लघु पथन के समय पथन में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पथन जब होती है दोस्तों हमारा, तो इसमें विद्युत धारा का मान कैसा होता है? तो बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। जब लघु पथन होती है दोस्तों, उसमें जब हमारे सर्किट जोड़े जाते हैं तो इसमें विद्युत धारा का मान जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जो हमारे छोटे सर्किट होते हैं उसमें विद्युत धारा हमारी बढ़ जाती है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो जो इससे हम जो है अपना जो है दोस्तों डायनमो जिससे हम बिजली बनाते हैं, वो किस पे आधारित है? तो वो हमारे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, धारा के उसमें प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसमें से हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डायनमो के किस प्रकार की धारा होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा होती है? तो डायनमो से हमारे दोस्तों दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न की जा सकती है। दृष्टि धारा भी और जो है प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों ऑप्शन सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब जो होते हैं उसमें हमारे अक्रिय गैस भरे जाते हैं दोस्तों। तो निर्वात रहता नहीं रहता, वायु भरी रहती नहीं रहता, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय कहिए या निष्क्रिय, दोनों सही होते हैं। अगला ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो इसमें 50 हर्टेज होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितनी होती है, आवृत्ति उसकी 50 हर्टेज होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभव होता है? तो विद्युतमय और उदासीन तार के बीच कितना जो है विभव उत्पन्न होता है? तो 220 वोल्ट होता है दोस्तों, जो हमारे घरों में बिजली आती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है दोस्तों। कैसा होता है? लाल रंग का। हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहे कि ये तार जो है हमारा विद्युत बनने वाला है। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो यहाँ पे उदासीन तार जो होते हैं, जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, तो वहाँ पे काला या सफ़ेद लगा रहता है, तो यहाँ पे हम काला ही मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, लाल हमारे जो होते हैं वो हमारे दूसरे तार होते हैं जो धनावेशित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। वेबर नहीं होता, फैराडे भी नहीं होता, ये टेस्ला होता है। ठीक है, एसआई मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज दोस्तों किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने। ठीक है, मैक्सवेल या फ्लेमिंग या एम्पियर ने नहीं, फैराडे ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों फटाफट से। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो प्रति सेकंड कौन सी दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो वह ऊष्मा क्या उत्पन्न करती है? तो यहाँ धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके बराबर होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबक पदार्थ है?
तो इसमें से दोस्तों हमारा जो है जो चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है कि निकल है, पीतल है या कोबाल्ट है, ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें कह रहा नहीं है, लोहा हमारा चपक जाता है, निकल भी चपक जाता है दोस्तों, कोबाल्ट भी, पीतल कम चमकता है, यही जो है उससे कम आकर्षित होते हैं। तो इसमें हमारा यही तीसरा वाला ऑप्शन है, सही है, ठीक है, पीतल वाले सही है। पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव दोस्तों शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं होता, शून्य होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय बल, ठीक है, एसआई मात्रक होता है। तो इसका एसआई मात्रक ध्यान से देखना है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है या आकर्षण बल उत्पन्न करती है या चालक पर बल उत्पन्न होती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चालक पर बल उत्पन्न होती है दोस्तों, कौन सा होता है, चालक पर बल उत्पन्न होती है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। हम जो है 32 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें से आधे ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आप कम समय में इतने तेज़ी से कवर कर रहे हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है आप जो है सारे क्वेश्चन को करके आएंगे। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम भी दे रहे हैं तो इतनी तेज़ी से जो क्वेश्चन कवर कराई जा रही है, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है। और आप जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि जो है मार्क्स ला सकें। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर जो दिशा ज्ञात की जाती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दोस्तों, किसके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। किससे ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है, जिसमें हमारा बाएं हाथ का नियम दोस्तों बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को कैसे चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर है हमारा प्रत्यावर्ती धारा पर, दृष्टि धारा पर, प्रत्यावर्ती और दृष्टि दोनों धाराओं पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों धारा से हम विद्युत मोटर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम जनरेटर से चलाएं या अपने जो है जो घर लाइट आता है उससे चलाएं, दोनों से चल सकता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर क्रिया जो है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, या चुंबक और विद्युत धारा पर, ठीक है, और आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पहले विद्युत धारा उसमें जाती है, फिर चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है, पहले चुंबक नहीं होता, पहले हमारी विद्युत धारा जाती है, फिर चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न होता है। डायनमो के द्वारा बदला जाता है, तो डायनमो के द्वारा क्या बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा को और जो है विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे डायनमो जो होता है उसे हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों, ठीक है, डीजल डालते हैं हम और उससे जो है हमारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहाँ पे डायनमो लगाए। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, तो विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है दोस्तों, तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत को यांत्रिक में बदला जाता है, किसको बदला जाता है, विद्युत को यांत्रिक में बदला जाता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, फटाफट से कवर करते हैं दोस्तों। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है, ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। मैक्सवेल के हस्त के नियम से नहीं दोस्तों, इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं ज्ञात होती, जो मैक्सवेल के हस्त के नियम है, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, तो जिसमें क्या होता है, परिमाण भी होते हैं, दिशा होते हैं, या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। तो चुंबकीय क्षेत्र में हमारे परिमाण भी होते हैं और दिशा दोनों होते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनमें से दोनों। इसमें कह रहा है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एफ का मान जो है कैसे होता है, इसके समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डायरेक्ट हमारा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी होता है दोस्तों।
तो इसमें हमारे इसके समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम समापन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोस्तों। किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं जो होती है हमारे चुंबकीय किसी छड़ के अंदर, ठीक है, ये हमारा छड़ है दोस्तों। छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा छड़ के अंदर, ठीक है, तो छड़ के अंदर जो है दोस्तों यन है, ये यस है, ठीक है। तो छड़ के अंदर हमेशा जो है ये दक्षिण से जो है उत्तर की तरफ चलते हैं, ठीक है, और इधर से जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, ठीक है, इधर से इधर गति करेंगे, लेकिन अंदर की तरफ इसे दक्षिण से साउथ की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये जो है स्थिति ऊर्जा को, जो है हमारे ये जो विद्युत होता है, जल जो हमारे डायनमो बड़े बड़े लगे रहते हैं डैम, वहाँ जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो स्थिति ऊर्जा होती है जिसे हम जो है चेंज करते हैं विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ना तापीय ऊर्जा होती है, ना नाभिकीय, ना सोलर ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे हमारी स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है। तापीय मतलब वहाँ ताप से जो उत्पन्न किया जाता है, जो कोयले से उत्पन्न किए जाते हैं, वो हमारे जो तापीय होते हैं। नाभिकीय मतलब जो हमारे हाइड्रोजन या जो है हाइड्रोजन या यूरेनियम से जो उत्पन्न किए जाते हैं वो नाभिकीय में आएंगे। सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से हमारे उत्पन्न किए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उससे कहते हैं, ठीक है। उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, तो जो विद्युत धारा को मापते हैं वो हमारे अमीटर कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अमीटर कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे, भूशास्त्री थे। तो ये भौतिक शास्त्री थे। माइकल फैराडे क्या थे दोस्तों? भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभारण कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है, ठीक है। चलिए फटाफट से हम देखते हैं। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। जब हमारे ध्रुव उसके जो है दोस्तों समान रहेंगे, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, या माइनस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को ढकेलेंगे तो प्रतिकर्षित करते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो खत्म हो गया यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो में बने रहें, जिससे आप जो है 12 मिनट में जो है आप दोस्तों यहाँ पे पूरे जो है 32 क्वेश्चन को कवर किए हैं। 1 मिनट में लगभग 3 क्वेश्चन को कवर किया आपने दोस्तों। तो इतना आपके लिए बहुत अच्छी है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।